शुरू कीजिए चेतना बहन। हाँ जी। श्री सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा, जिनवाणी छे नौका भली, ज्ञानी सुकानी मळ्या विना, ए नाव पण तारे नहीं। आ काळमा शुद्धात्म ज्ञानी, सुखानी बहु बहु दोयलो। मुझे पुण्य राशि पड़ो हो, गुरु कहन तू नाविक मळ्यो। अहो भक्त चिदात्माना, सीमंधर वीर कुंदना, बायांतर विभवो तारा, तारे नाव मुमुक्षुना। सदा दृष्टि तारी, विमल निज चैतन्य निरखे, अनेक ज्ञप्ति माही, दरब गुण पर्याय विलसे। निजालंबी भावे, परिणति स्वरूपे जय भळे। निमित्त व्यवहारो, चिदगन विषे काई न मळे। हयो सत सत ज्ञान ज्ञान धबके, ने वज्रवाणी छुटे। जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व झळके, पर द्रव्य ना तो टूटे। राग द्वेष रुचि न जंपन वळे, भावेन्द्रिमा अंशमा, टंकोत्कीर्ण कंप ज्ञान महिमा। हृदये रहे सर्वदा, नित्य सुधा चरण चंद्र तने नमोः। करुणा अकारण समुद्र तने नमोः। हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमोः। आदास ना जीवन शिल्पी तने नमोः। ऊंडी ऊंडी ऊंडे थी, सुख निधि सतना, वायु नित्य वहंती। वाणी चिन्मूर्ति तारी, उर अनुभवना, सूक्ष्म भावे भरेली। भावो ऊंडा विचारी, अभिनव महिमा, चित्तमाला विलावी। खोएलू रत्न पामू, मनरथ मननो, पूरजो शक्तिशाળી, पूरजो शक्तिशाળી। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर चेतना बहन, आपका बहुत धन्यवाद। हम अरुण जी का इंतजार कर रहे हैं, आते ही होंगे। आ गए अरुण जी आ आ गए। गए। पंडित जी क्षम्य आ गए। क्षम्यता। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जय। हाँ, चलिए जय पंडित जी जिनेन्द्र। जय शुरू कर। जय जय। हाँ। नमो अरहंताय
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाय नमो लोये सौवसावनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे भुवनचलमणोऽमङ्गलिं पते ओच्छामि समयपावडे नमो सुदकेवली बणिरम् नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निस्संग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की हो कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो त्रिकालवर्ती अनादि निधन द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो परम उपकारी श्री सदगुरुदेव की जय रजनी भाई युगल जी वाला चैप्टर लेना है हाँ हाँ जी, हाँ जी। ऐसा करना हाँ जैसा आप कहेंगे युगल जी के ऊपर चर्चा चली थी 2 दिन 25 को अभी अरुण जी, अभी क्या है कि हाँ जी वो चर्चा हमने दिखाई नहीं है अभी, वो कल नेक्स्ट संडे दिखाएंगे। तो उनके अच्छा कंटिन्यूएशन में करना है, तो आपको क्या लगे? आ, नहीं मुझे आज- कुछ हाँ अभी नहीं, सबके लिए कि हम लोग ने हाँ गुरु अपने पंडित अरुण जी का 30 मिनट का रिकॉर्डिंग किया है युगल जी के बारे में। शताब्दी अभी नेक्स्ट वीकेंड में होगी ना, हाँ उसके जी। लिए। तो उनके पास तो बहुत माल है, तो वो तो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने में। तो वो अपने को 30 मिनट्स पहले सुन लेना है कि आ, माने अभी चालू करें कि फिर ये सुनने के बाद करें। सुधा मैं શું કરું છે?
नहीं, आप हम अरुण जी से ही नहीं उनके नहीं, विचार मेरा लेंगे। कोई नहीं, आपको आपका आप आपका जो અત્યારે જ ठीक કરો लगे। ને, આજે જ અત્યારે કરો. करें, અત્યારે करो, हाँ या અત્યારે करो बोलता है। हाँ ओके, अभी ले लेंगे बोलता है। कुशल जी भी हाँ। चाहते थे, सुधा बहन भी वही चाहते हैं। मैं वो चाहता ठीक है। मेरा मेरा हाँ विचार था कि वो रिकॉर्डेड तो हमारे पास है, तो उसके हाँ पहले की भूमिका में आप अगर कुछ बताएं ताकि हाँ, बस ठीक है, उसको हम ठीक है। हाँ, पूरी तरह से समझ बराबर। सकें बाद में। ठीक तो ठीक ठीक। ऐसा ठीक रहेगा। हाँ हाँ। शुरू करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। गुरुदेव का शिष्य कैसा होना चाहिए? एक बात, मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए? दूसरी बात, आत्म कल्याण कैसे कर लेना चाहिए? तीसरी बात, मनुष्य भव को सार्थक कैसे बना लेना चाहिए? चौथी बात है, और पांचवी बात, यदि हमें मनुष्य जीवन का एक एक समय कीमती लगता है, तो उस कीमती समय को कैसे बिताना चाहिए, ये यदि सीखना हो तो युगल जी से, उनके जीवन से सीख लेना चाहिए। ऐसे शिष्य तब थे, इसलिए तीर्थंकरों की वाणी, गुरुदेव श्री का माल, आज स्वामी जी का जब सुन रहा था, पांचवें श्लोक का व्याख्यान, तो एक विकल्प आया रजनी भाई कि ये जीव पिछले जन्म में नियम से भावलिंगी संत होना चाहिए। जितनी मात्रा में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पर जोर, और जितना अंदर से वो निकलता है, मैंने वो महसूस किया, जो शब्दों में नहीं बता सकता। लेकिन बात ये कि जो अंदर से उछलती हुई वाणी त्रिकाली ध्रुव की, वो सुनकर के मुझे ऐसा विकल्प आया कि हो न हो ये जीव भावलिंगी संत रहा, प्रचुर स्व संवेदन में लीन रहता था, वो साधना अधूरी रह गई। पूर्व कर्म के उदय से और हमारे पुण्य के उदय से उनका इस काल में जन्म हो गया। त्रिकाली ध्रुव, उसके अलावा मतलब पूज्य गुरुदेव श्री की तीर्थंकर की वाणी, ऐसे वीर सरस्वती पुत्रों के कारण से, युगल जी जैसे वीर सपूतों के कारण से, और यूं कह सकते हैं कि ये कान सुत थे धर्म की अपेक्षा से। उन्होंने इस वाणी को, तीर्थंकरों की वाणी को, गुरुदेव श्री की वाणी को हिंदी प्रांत में फैलाया। ये जोड़ी थी, या तीन लोग थे जो हिंदी में इस बात को बहुत प्रचार प्रसार, युगल जी, हुकुमचंद जी बारिल, बाबू भाई। दुबला पतला शरीर था, वजन 40 45 50 किलो, धोती, अब तो धोती वाले पंडित जी रहे नहीं, और कुर्ता ऊपर, ऐसा दुबला पतला शरीर। और रुचि, रस लगना किसको कहते हैं? मैंने उस दिन के चर्चा में कहा था कि जैसे बनारसी दास जी को पहले श्रृंगार रस का रस था, आशिकी थी उनको,
कविताएं उसमें लिखते थे। रस बदल गया, जीवन बदल गया, या यूं कहे कि जीवन बदलते ही उनका रस बदल गया। असल में आपसे एक प्रश्न करता हूं कि जिनवाणी अच्छी है कि क्या है, बुरी है? तो कि जिसको जिसमें रस आता है वो चीज अच्छी लगने लगती। ज्ञानियों को त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा अत्यंत प्रिय लगता है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा के आश्रय से उनको रस आ गया, अतीन्द्रिय स्वाद मिल गया। इसलिए कोई कुछ भी कहे, जैसे सप्त व्यसनी लोग होते हैं, हर एक को एक एक व्यसन में अच्छा लगता है, और मर जाए तो व्यसन को नहीं छोड़े। चीज अच्छी या बुरी नहीं है, जहां रस आने लगता है वो चीज अच्छी लगती है। लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, जो अच्छा लगने लगता है वो अच्छा होता है। कोई मनुष्य सुंदर नहीं होता है, जो अच्छा लगने लगता है वो सुंदर होता है। ऐसा लोक व्यवहार में कहते हैं। युगल जी को बनारसी दास जिन्होंने लिखा, उनका तो उदाहरण है। और जिन्होंने नहीं लिखा, ऐसे कितने ही ज्ञानी जिनको जो चीज जिनवाणी अच्छी लगी तो संसार के सारे रस फीके पड़ गए। इसलिए गुरुदेव श्री भी ये कहते थे कि जिसको चैतन्य आत्मा प्रिय लगने लगता है, उसको संसार का रस अपने आप समाप्त होने लगता। अंदर से त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य पवित्र वस्तु है, आश्रव बंध से रहित है, राग से रहित है। कैसे? सिद्धांत, एक सिद्धांत दिमाग में आया इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत। गुरुदेव श्री ये कहते थे कि राग हुआ इसलिए जिनवाणी सुनी, ऐसा नहीं। राग हुआ अपने कारण से, जिनवाणी का ज्ञान हुआ अपने कारण से, अपने समय में। आज हम जिनवाणी सुन रहे हैं, हाँ प्रेम भाई, इसलिए ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं। सुनने का राग जुदा और ज्ञान होने का काल जुदा। गजब की बातें हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने राग से भिन्नता की जो बातें बताई, स्वतंत्रता की जो बातें बताई, और उन बातों अलौकिक है, उन बातों को युगल जी जैसे लोगों ने, एक उदाहरण से बताऊं मैं आपको। कोटा में भक्त कैसे होते हैं? कोटा में स्वामी जी बेंसरी जी को निमंत्रित करना था, समझ गए, हिंदी भाषा बुलाना था। अब जानते हो कि जब कोई बड़ा आयोजन करना है, प्रोग्राम करना है, तो मीटिंग होती है। वो और पहली पहली मीटिंग में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सेठ कौन है? कि दामोदर। पैसा, दाम मतलब पैसा। कोई भी आयोजन होता है वो दामोदर की याद आती है, सबसे पहले उसी पर चर्चा होती है, भाई पैसा चाहिए, है ना। तो पहली मीटिंग में ये बात आई कि हमारे पास फंड नहीं है और हम दान देंगे नहीं। अध्यक्ष ने कह दी बात, हम अधिक से अधिक इतने दे पाएंगे, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरे लोगों ने भी, वो भी वैसे ही है ना, कालह कलिर्वा कलुषाशयो वा, यश ख्याति लाभ के लिए अध्यक्ष आदि बन जाते हैं। लेकिन
अंतरंग से धर्म का रस होने वाला कोई बिरला ही होता है। युगल जी की बात, युगल जी ने कहा कि ऐसा करो, पैसे की बात एक तरफ रखो, बाकी व्यवस्थाओं पर चर्चा करो। बहुत बड़ी बात है उस काल की कि स्वामी जी को बुलाना है, खर्चा इतना होगा। युगल जी ने अपने घर में जितना भी सोना था वो गिरवी रखा, समझ गए ना, उसके बदले पैसे लाने। हम्म, गिरवी रखा, पैसे ले आए और लोगों से कहा कि भाई, उनको नहीं कहा कि मैंने ये काम किया, बाद में पता चला ये कि ऐसा कह करके जो उन्होंने संकल्प किया था तो उसको केवल बातें नहीं थी, हवाई बातें नहीं थी। घर का सारा सोना गिरवी रखा और पैसे ले आए घर पर, चुपचाप रख दिए, चुपचाप नहीं रख दिए। फिर स्वामी जी को समाज के लोगों को लेकर के निमंत्रण देने गए। अभी एक सुन करके अपन को ऐसा लगे, इस कान से सुने, जीवन में इस बात का उतरना कितना कठिन काम है। कौन करे इस तरह का? घर का सारा सोना गिरवी रखा जाए और फिर बाद में स्वामी जी को निमंत्रण देने जाया जाए। बात समझ में आ गई कि ऐसा करना, घर की जो संपत्ति थी, हीरे जवाहरात के भी व्यापारी थे, थोड़ा बहुत वो भी करते थे, सोने के साथ सोने में गढ़ते, वो भी रख दिए थे। एक बार जयपुर शिविर में उनके बैग में से कुछ रत्न चोरी हो गए, या पूरा ही वो पोटली थी वो चोरी हो गई। अब हम लोग उनके पास जाते थे तो किसी ने पूछ लिया कि ये ऐसा हुआ है कि हाँ, क्या हुआ? मतलब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, और बड़ी निर्विकल्पता से बोलते थे इस बात को। कमरे में थे 5-7 लोग, बोले जड़ का परिणमन स्वतंत्र है। हम्म? इतना उनको तटस्थ भाव था और सिद्धांतों का दृढ़ श्रद्धा। गजब का व्यक्ति थे, गजब। देख करके ही, उनकी सरलता और वात्सल्य को देख करके उनके ऊपर प्रेम उमड़ आए, ऐसा व्यक्तित्व था। बहुत बुखार था एक बार, तो उनसे कहा कि भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लो। जवाब सुनने लायक है। पूछा, भाई आराम कर लो। बोले एक बात बताओ, 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य को बुखार आता है? हम्म, गजब की बात है। तो बोले कि 6 द्रव्य में किसी द्रव्य को बुखार आए कि नहीं? बोले किसी द्रव्य को बुखार नहीं आता है, मुझे कहाँ आया है। तो तत्व का श्रद्धान भी अलग ही था। अब वो शब्दों में तो क्या बताए, जैसे स्वामी जी की महिमा को हम शब्दों में नहीं बता सकते, जो अंदर महसूस होता है। उन्होंने हमको क्या दिया वो तो रसिक ही जानता है, और हृदय वाला जानता है, बुद्धि वाला नहीं जानता। बुद्धि वाला तो व्याख्या करेगा। इतना गहरा चिंतन, मैंने खुद एक बार उनसे कहा कि पहले तो आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते थे, 3 दिन में प्रवचन सार पढ़ लिया था और ओ, परीक्षा भी दी थी। गजब की बात।
3 दिन में प्रवचन सार पूरा पढ़ लिया, परीक्षा भी दे दी, और खुद नहीं पढ़ा और खुद नहीं मतलब परीक्षा दी। तो इतना अलग ही प्रकार का उनका चिंतन। और पहले काल, अभी श्रुतावतार के बारे में रजनी भाई 17 तारीख को वो हो गया, 17 को ध्यान की पुस्तक पूरी हो गई। उसके बाद श्रुतावतार के बारे में लिख रहा था। श्रुतावतार में आया कि पहले जो बुद्धि थी आज नहीं रही, और धीरे धीरे आगे बुद्धि घटती जाएगी। एक और बात सिद्धांत की है, धौला में आई है कि जीव को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए धर्म के लिए। यदि प्रयत्न नहीं करेगा तो स्वतः ही काल दोष से जीव की प्रतिदिन असंख्यात गुणी कषाएं बढ़ती जाएंगी। प्रभु बात पकड़ में आ गई प्रेम भाई? बात ये है क्या कि यदि प्रयत्न नहीं करे तो, उपाय नहीं करे तो, दौला की बात है साहब। यदि ऐसा ही छोड़ दिया जाए कषायों को, तो काल दोष से प्रतिदिन बुद्धि घटती है, कषाएं बढ़ती है, आयु घटी रही है। तो इस तरीके से लोगों ने गणित भी लगा लिया, प्रतिदिन 6 मिनट 52 सेकंड, 6 मिनट 52 सेकंड आयु घट रही है। आज जन्म लेने वाले और कल जन्म लेने वालों में इतना फर्क। कहने का 21,000 वर्ष को 120 से डिवाइड करके गणित निकालिए, बड़ा गणित नहीं है ये। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रयत्न नहीं करे, इस मार्ग पर नहीं लगे और अपने आप को जबरदस्ती जोड़ करके नहीं रखे। अरुण जी जरा फिर से क्या हुआ 6 कलाक में क्या? 6 मिनट 52 सेकंड हाँ हाँ आयु प्रतिदिन घट रही है, गणित। आज जन्म लेने मतलब अवसर्पिणी काल है ना, ये अवसर्पिणी काल में हुंडा काल है, पूरा लंबा चर्चा है। जैसे हुंडा काल में की वजह से क्या हुआ कि कई बातें हुई, 15 बातें तो चर्चा संग्रह में लिखी। कई बातें हुई है और कई बातें हो रही है और होती रहेगी। देखो, ये अवसर्पिणी काल है। इस अवसर्पिणी काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन जब बाकी रहते हैं, हिंदी समझ जाना थोड़े, 3 वर्ष 3 ईयर, 15 दिन 15 डेज, और 8 माह, है ना, कि 8 मंथ। तो 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाकी रहते हैं, तब तक मुनि होते हैं। कार्तिक कृष्ण द्वादशी के दिन उन पर उपसर्ग होता है। दिन पर मुनि वो बताया नहीं मैंने, मुनिराज पर। अंतिम मुनि वीरांगज, अंतिम श्राविका सर्वश्री, अंतिम श्रावक अग्निल, और अंतिम श्राविका पंगुश्री या फल्गुश्री या पंगुसेना, 3 नाम में। चतुर्विध संघ कार्तिक कृष्ण द्वादशी के दिन उनको उपसर्ग होता है। आहार को टैक्स में मांग लिया जाता है। प्रत्येक कल्कि के काल में 21,000 वर्ष में 21 मुनिराजों को अवधि ज्ञान होता है उपसर्ग होने पर। ये नियम है। वैसे इस हुंडा अवसर्पिणी पंचम काल में अवधि ज्ञान मुनिराजों को नहीं होता है, लेकिन धर्म का नाश करने वाले को कल्कि कहते हैं। ऐसे 21 कल्कि 21,000 ईयर में होते रहेंगे। सैद्धांतिक बातें हैं, घटना वाली। और प्रत्येक कल्कि के काल में उपसर्ग होने पर एक मुनिराज को अवधि ज्ञान अवश्य होता है। तिलोय पन्नति भाग 2, गाथा याद नहीं है नंबर।
गाथा नंबर से याद आ गया। और नैना बेन है क्या अपने स्वाध्याय में आज? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बहन। हाँ हाँ, आपने बात हाँ बताई कुल की, हाँ वो हाँ उसमें सही है। नियम हम्म, सार गाथा भैया 42 में। बराबर। और आपके पास कॉपी पेन हो तो गोमट सार हाँ जीव कांड गाथा 313 313 313। से ठीक। 316 हम्म, बराबर। यहाँ बराबर दोनों जगह वही बात है जो आपने बताई, है बराबर। ना। 1997। लेकिन हाँ हाँ मूलाचार गाथा 225, गाथा 225 नैना बेन समझ में आ रहा? मूलाचार गाथा 225 इसमें 199 बराबर। एक बात है ना, अनम्यूट रखना 1 मिनट आप। बात पकड़ में आ गई? ये 199 क्या है? क्या नहीं? 199 वन हाँ 199,50,50,100 199,50 और 000 फिर 70 ऐसे 197 ये कुलों की संख्या दो जगह बताई, बराबर। दो जगह। कहाँ कहाँ? हम्म, गोमट सार जीवकांड 113 से 116 तक, और नियम सार गाथा 140 मात्र 42 है ना इसमें। 42। हाँ और हाँ जी, और मूलाचार में गाथा नंबर है 225, बराबर। उसमें 19997 की जगह 99। और हमने करनानी और जिनसे सीखा था उन्होंने यही बताया कि 199 ठीक, कोई बात नहीं। बराबर। हाँ हम्म, तो हाँ, आपके निमित्त से वो सारा आगे पीछे देख लिया, मैंने कहा हमारी भूल तो नहीं रही। दूसरी बात, ठीक। अंतर कहाँ आ गया कि 197 है ना, इससे संकेत में समझ गए ना। वन नाइन हाँ हाँ सेवन मानने वालों ने मनुष्य के कुलों की संख्या 12 लाख करोड़ बताई, हाँ बराबर। इसमें 12 करोड़ है। और उसमें जिन्होंने 199 माना उन्होंने मनुष्य के कुलों की संख्या 14 लाख करोड़ मानी, हम्म। है ना। तो मनुष्यों की कुलों की संख्या के बारे में फेर है। और ठीक टू ठीक। टू फाइव में मूल गाथा में काउंटिंग बताई है। बराबर। हाँ वट्टकेर स्वामी का है ना। बस इतनी सी हाँ बतानी थी आपको बात, है ना, नैना बेन के ठीक नाम से। हाँ इतनी सी ठीक। ये वट्टेकर का बात। मूलाचार और कुंद आचार्य का मूलाचार अलग अलग है दोनों। दोनों कुंद कुंद कोई वट्टकेर मानते हैं, हम मूलाचार तो एक सुबह ही है। पढ़ते। हाँ हाँ। हाँ, हम कुंद आचार्य मूला लिखा है इसमें, वो मूलाचार पढ़ते हैं हाँ सुबह। बराबर वो एक ही है ना। उसमें मिल जाएगा 225 नंबर की गाथा में, ठीक ठीक है ठीक। ना। हाँ 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 थैंक यू। हाँ। तो बात उसकी ये है। पंडित जी हम्म, उसकी पीडीएफ मिल सकती है? हाँ मुला मिल जाएगी मेरे पास है। हाँ तो मेरे मुझे पास भेज देना, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्सएप पर आप भेज तो देना। थैंक यू। हाँ रजनी भाई जी को भेज देता हूँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ थैंक यू सो मच ठीक पंडित जी। ठीक जय ठीक। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू मत बोला करो बार बार, अरुण जी, है ना। ये कल के क्या होते हैं? राजा होते हैं? कल की राजा होता है। और कल्कि के बारे में रजनी भाई ऐसा आया है कि कल्कि क्या, उससे पहले वाली बात ये है कि पंचम काल में जितने भी राजा लोग होते हैं एक तो हीन जाति के होते हैं, पहली बात, है ना। और हीन जाति के राजा लोग वो वो उनमें से ही हीन जाति का, एक बात, धर्म से जिसका कोई रिश्ता नहीं, दूसरी बात,
जो 7 व्यसनों में लीन रहता है, डूबा रहता है, तीसरी। ऐसे जो राजा लोग होते हैं वो कल्कि होते हैं। तो युगल जी के प्रसंग में ये बात बता रहा था कि उनकी बुद्धि बहुत अधिक थी। और अंतिम चतुर्विद संघ की बात है। और अंतिम आचार्य का नाम भी आप ये लिख सकते हो, इंद्रराज नाम के आचार्य, अंतिम आचार्य। जैसे वीरांगज नाम के अंतिम मुनि, समझ में आ गई बात। वैसे अंतिम जो आचार्य थे उनका नाम है इंद्रराज। इंद्रराज आचार्य के शिष्य थे वीरांगद। ये त्रिलोक सार में है ये बात, इंद्रराज आचार्य का उल्लेख। और वो जो कल्कि था ना रजनी भाई, उसका भी नाम दिया हुआ है जल मंथन। जल मंथन नाम का कल्कि होता है। वो जल मंथन नाम का राजा होता है उस समय। और वो कहता है कि हमको कहानी पता होगी, नहीं तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कि जल मंथन नाम का कल्कि था, और टैक्स बढ़ते जाएंगे ना पंचम काल के अंत तक, और बढ़ेंगे। तो वो अपने लोगों के साथ बात करता है, मंत्रियों के साथ। राजा ही था, कल्कि राजा ही होता है ये। अपने लोगों के साथ जो मंत्री वगैरह होते हैं उनसे बात करता है कि भाई हमारे राज्य में ऐसा कौन है। राज्य छोटे छोटे होते जाएंगे, टुकड़े होते जाएंगे देशों के, ये सिद्धांत है। काल दोष के कारण से कोई बड़ा राजा नहीं रहेगा, छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे। आपके अमेरिका में भी टुकड़े हैं ना। पंचम काल के अंत तक और भी होते जाएंगे, क्योंकि संघ में, धर्म में, राज्य में, देश में टुकड़े होते जाएंगे। लोगों की कषाय निरंतर बढ़ती जाती है। कितनी? प्रतिदिन असंख्यात गुनी बढ़ती। बात समझ में आ गई। अब उन कषायों को आधार चाहिए ना लड़ाई झगड़े का। तो कभी भाषा आधार बनेगा, तो कई इंडियन अमेरिकन ऐसा हो जाएगा। तो कोई ना कषाय बढ़ेगी, तो कषाय के लिए ये झगड़े का आधार चाहिए। तो झगड़ा का आधार मिल जाता है, लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस हुंडाव सर्पिणी काल की वजह से भी दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, ऐसे भेद पड़े, है ना। तो तपो गच्छर, फिर उसमें भी खरतर गच्छर, ऐसे गच्छर दिगंबरों में भी ये ऐसे वो ऐसे। मतलब विशुद्ध धर्म मिलावट वाला धर्म हो गया ना। जैसे शुद्ध पानी है और उसमें और चीजें मिला दो तो मिलावट वाला पानी हो गया, ऐसे विशुद्ध धर्म इस हुंडाव से अपनी पंचम काल के मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है। युगल जी के प्रसंग में केवल इतना बताना था कि उनकी याददाश्त बहुत ज्यादा थी। 3 दिन में प्रवचन सार पढ़ करके कितना याद रहा होगा उनको कि परीक्षा भी दे। तो मुझे वो याद इसलिए आए कल की और वीरांगज मुनि, कि धर्म तो पंचम काल के अंत तक रहे। भावलिंगी संत पंचम काल के अंत तक होते रहेंगे। पंचम काल के अंत तक धर्म टिकेगा, लेकिन संख्या निरंतर घटती जाएगी। हम यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करते हैं, धर्म को प्राप्त नहीं करते। आज एक सम्यक ज्ञान की नई परिभाषा पढ़ी, मतलब स्वामी जी से सुनी, रजनी भाई लिखने लायक थे। क्या कहा उन्होंने कि अमाप का माप करे वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वो बहुत ज्ञान बढ़िया। सम्यक ज्ञान। ये गजब की परिभाषा, सम्यक ज्ञान की नई परिभाषा किताबें में नहीं मिले और स्वामी जी के प्रवचनों में मिल रही है ना। कि जो अमाप का माप करे वो ज्ञान। प्रकरण लंबा हो जाएगा, प्रकरण उसका चल रहा है कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य जिसका लक्ष्य है, खरेखर नव तत्व का ज्ञान उसी को होता है। 13वें गाथा की भूमिका है। उस प्रसंग में बात यह आई कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य अमाप है, और उस अमाप का माप
है ना। मुझे उससे एक वाक्य और समझ में आ गया कि जैनों के भगवान कैसे, हाँ? जैनों के भगवान कैसे, ऐसा क्वेश्चन है। तो जैनों के भगवान कैसे, कि जैनों के भगवान मापक होते हैं, निर्मापक नहीं। तो पकड़ में आ गई बात। मापक होते हैं, निर्मापक नहीं। कैसे, है ना। कोकिलाबेन पकड़ में नहीं आई ना बात। बात ये है, जानने वाले होते हैं, निर्माण करने वाले नहीं होते। विश्व को जानने वाले होते हैं, विश्व का ये निर्माण करने वाले नहीं होते हैं। इसलिए भाषा ये है कि जैनों के भगवान कैसे, कि मापक होते हैं, जानने वाले होते हैं, लेकिन निर्मापक नहीं होते हैं, निर्माण करने वाले नहीं होते हैं, है ना। तो उस प्रसंग में ये बात आई थी कि एक समय की पर्याय तीन लोग तीन काल को जान ले। एक समय की अल्प सी पर्याय सिद्धों की अपेक्षा से, केवल ज्ञानी की अपेक्षा से बात आई थी कि 3.5 हाथ का शरीर, उस शरीर प्रमाण आत्मा, लेकिन जानने की ताकत कितनी, कि तीन लोक तीन काल को, और वो भी एक समय और एक समय के भी अनंतानंत वे भाग में जान ले। ये नहीं बात स्वामी जी कई बार कहते, ध्यान गया होगा। क्योंकि ऐसे अनंतानंत विश्व होते तो भी केवल ज्ञान की पर्याय उनको जान लेती। इसलिए उस ज्ञान की, उनकी अनंतानंत भाग की पर्याय में, समझ में आ गई बात, वो जानने में आता है। तो इतना छोटा शरीर 3.5 हाथ का होने पर भी, केवल ज्ञान होने पर, उस ज्ञान की एक समय की शक्ति इतनी। तो अंतिम उस समय समय स्वामी, 3.5 का आंकड़ा रहेगा पंडित जी साहब। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और ये भरत और ऐरावत की अपेक्षा से है, ठीक विदेह ठीक। क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं है। हाँ वो तो है। बराबर। तो हाँ महावीर भगवान के तो 7 हाथ के बताए, इनके बाद में कोई ऐसे केवली हो गए, सिद्ध हो हाँ, गए। 3.5 हाथ। हाँ जी, हाँ। क्योंकि ठीक। सिद्धों की सबसे बड़ी अवगान, कहते हैं ना, ऊंचाई, कद, सवा लंबाई 500। हाँ हाँ हाँ। 525, और सबसे हम्म। छोटे 3.5। 3.5। हाँ, है ये तो ना। सुना था मैं, 3.5 कैसे हो गया वो मालूम नहीं था, आपने बताया तो फिर दृढ़ हो हाँ गया। हाँ, पक्का है, पक्का है ना। 3.5 हाथ की अवगाहना होती है उनकी, सबसे छोटा शरीर, है ना। तो छोटे शरीर की में आत्मा उतना ही, स्वामी जी तो ऐसा कहते हैं। आपने भी सुना होगा कि आकाश का एक प्रदेश, है ना, उस प्रदेश में अनंतानंत परमाणुओं से बना हुए असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद होते हैं। एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं। एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं। एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी होती है। और नहीं, पहले पुलवी फिर आवास। एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर। 5 जगह हो गई। गज कठिन पड़े, हर एक में असंख्यात लोक प्रमाण लेना। लोक प्रमाण असंख्यात असंख्यात लोक नहीं। प्राण। अरे जी बाप जी, रे। लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, असंख्यात हम्म। लोक प्रमाण। और बात किसकी बराबर। चल रही है, आकाश के एक प्रदेश की। असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद रहते हैं, एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, ये क्रम से। और एक एक हम्म। आवास में असंख्यात लोक प्रमाण कुलवी होती है। एक एक कुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर होते हैं, है ना। ये तो करणानियों का आधार लेकर बता रहा हूँ, स्वामी जी के प्रवचन में आई थी ये बात, जो मैंने सुना उसमें। और आप भी 19वें बार का 54 नंबर का प्रवचन है, उसमें समय सार का 5वें श्लोक का, है ना।
तो इतने कितने, दोबारा, एक आकाश के प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण, पहले तो यही शब्द अंडरलाइन करना, असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद होते हैं। स्कंदों में एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर। अब सुनो बनारसी दास जी की पंक्ति कि एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब, एक अंश परमाण। लो पांच जगत तो असंख्यात लोग प्रमाण है, जीव राशि कितनी ज्यादा स्वामी जी ने बताया कि जीव राशि, स्वामी जी ने सरल भाषा में बताया कि आलू लहसुन प्याज की एक कटकी में इतने असंख्यात लोग प्रमाण, वो गणित जो मैंने बताया वो लगा। बात समझ में आ गई। स्वामी जी के प्रवचनों में भी पहले सुन चुका हूं। मैंने कहा करना नहीं होगा, स्वामी जी को अध्ययन कितना कि बहुत गहरा, बताने का तरीका सरल, बात समझ में आ गई। अरुण जी, एक तो निगोद शरीर में कितने बोले सिद्ध? एक निगोद, एक दोबारा वो दोहा ही बता देता हूँ। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, मतलब कहे गए हैं बनारसी दास जी का, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब, एक अंश परमाण। मतलब आज तक, उदाहरण के लिए, तो आप समझा भी सकते हैं दूसरे को, कोई रुचि वाला हो तो, सिद्ध अनादि काल से बनते जा रहे हैं और अनंत काल तक बनते जाएंगे, लेकिन एक निगोद शरीर भी समाप्त नहीं होगा। कठिन काम है। हाँ? एक निगोद शरीर के जीव भी सिद्ध नहीं बन पाएंगे। तर्क है उसके पीछे। निगोद शरीरों की संख्या यदि ये समाप्त होने लगे तो सारे जीव सिद्ध बन जाएंगे, संसार रहेगा नहीं। इसलिए उसके पीछे का तर्क है ना। तो बात यह है कि बुद्धि, केवल जी की बात थी कि बुद्धि जो है ना उनकी बहुत ज्यादा थी। अब जब वो एक बार मतलब का प्रसंग है, मैंने कहा कि मैंने खुद पूछा था उनसे, ये लालचंद भाई हो और ये हुकुमचंद जी हो, इनका अगला वाक्य थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये क्या आगे क्या विषय चलाएंगे, लेकिन आपके अगले वाक्य में कौन सा नया विषय आएगा हम पकड़ नहीं पाते। ये मेरा खुद का प्रश्न था। तो उनका उत्तर देखो क्या है कि आजकल, पहले की बात बताए आपको प्रवचन सार वाले, बोला आजकल मेरा चिंतन इतना चलता है कि सिर दर्द होने लग जाए उस लेवल तक रात रात नींद नहीं आती, इतना उनका चिंतन चलता था। और चिंतन इतना ज्यादा, वो कहते हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आती, कभी कभी सुबह आ जाती है और इतना सिर भारी हो जाने लगता है, इस लेवल तक मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता बोले, लेकिन चिंतन इतना चलता है। मुंबई में पंकज भाई थे एक प्रश्न करने वाले, और एक महेंद्र भाई सीए थे, वो भी प्रश्न करते थे। 20 दिन तक युगल जी के साथ चर्चा चली। 20 नहीं, 22 दिन, 22, 22 दिन तक चर्चा चली। आप सोच सकते हैं कि उस जीव का चिंतन कितना चलता हो। भाषा पर भी बहुत अधिकार उनका। और बात भाषा और ये तो अलग रखो, लौकिक जीवन में वात्सल्य गजब साहब गजब। एक जयपुर के शास्त्री रतन चंद नाम था, कोटा में गए, नौकरी, वो प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट की नहीं थी, दूर रहते थे, किराए के मकान में, आमदनी कम, साइकिल से आते थे पत्नी को पीछे बिठा कर युगल जी का प्रवचन सुन। ये बात पिछली बार बताई थी, फिर बताता हूँ कि जयपुर का, उस समय जयपुर ही एकमात्र जगह थी जहाँ शास्त्री बने।
ये तो बाद में खुल गए ज्यादा, अलग कोटा, बांसवाड़ा। तो वो जो शास्त्री थे, जाते थे, तो मैं भी खुद गया था एक बार, एक दिन के लिए। तो मुझे भी बहुत आग्रह किया, लेकिन उनके सामने तो कहाँ हिम्मत हो। मैं एक बार और बताऊं कोटा की, गुरु के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए। दो बातें बताता हूं इस बारे में। पहली बात ये है कि जब मैं, जो उनका अंतिम समय था, उसके 6 महीने बाद वो स्वर्गवासी हो गए, कोटा गया, तो समय सार एक टाइम और दूसरे टाइम शक्तियों पर प्रवचन करते। तो क्या विषय लिया कि समय सार, और शाम को वो शक्तियों का। समय सार तो ठीक है, शक्तियों में से अर्थ निकालना अपने बस की बात नहीं है, वो तो स्वामी जी की बस की बात थी। गजब है। हाँ? गुरुदेव के प्रति कैसा समर्पण, मतलब कितनी वो उनकी महिमा अंदर से कि आजकल तो मैं खुद उनकी बात सुनने से पहले ये मानता था कि अर्थ निकालना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बाद में समझ में आने लगा, जब युगल जी ने भी कहा, तब से और भी बारीकी से पकड़ में आ गया कि कुछ विषय तो, कुछ क्या लगभग सारे ही विषय। बहनश्री कहती थी ना कि स्वामी जी को जिनवाणी के एक शब्द में 14 ब्रह्मांड दिखते थे। सुना होगा। गजब का, मतलब श्रुत की लब्धि किसे कहते हैं कि जिनवाणी के एक शब्द में जिसको 14 ब्रह्मांड दिखाई दे, तभी ऐसे अर्थ निकले। श्रुत की उपलब्धि इसी को कहते हैं। युगल जी जो भी विषय वहां पढ़ाते थे, जैसे क्षमावाणी है, पर्युषण पर्व है, 6 द्रव्य, कक्षाओं में पढ़ाते थे, प्रवचन भी करते थे। प्रवचन में ही विषय ले लेते थे, नोट्स बनाते थे लिखवाने के लिए। तो देवेंद्र जी बिजोलिया गए, आपने बहुत लिखा। कईयों ने भी कहा था, इन्होंने भी कहा था कि आपने जो लिखा वो छापने के लिए दे दो। नहीं दिया जीवन में कभी, इधर उधर से। वर्तमान में छपवाने का रस कितना आजकल के, कि आपने लिखा है दे दो, लेकिन गुरुदेव श्री के प्रति बहुमान इतना। लोग जैसे देवेंद्र जी बिजोलिया वगैरह ने जो कहा आप दे दो, तो उन्होंने कहा स्वामी जी का इतना साहित्य है, उसको पढ़ो, उसमें माल ही माल है। उनका सम्यक दर्शन का लेख स्वामी जी ने पढ़ा, तो स्वामी जी ने कहा आ बात खरी है, साची है। मतलब देखो कितना रस उनको, मतलब सरस लेखन था, फिर भी उन्होंने छापने के लिए नहीं दिया। और ये कहते थे कि स्वामी जी का माल बहुत है, उससे आत्म कल्याण हो जाएगा। मूल बात वही है, उसको आप पढ़ो, है ना। देखो कई बार उनका जीवन पढ़ने पर ये समझ में आता है कि क्या समझ में आता है, वो नैना बेन है ना, करनाल योग वाले, उसको ऐसा समझना कि दो व्यापारी है, दोनों व्यापार करते हैं, दोनों को व्यापार में सफलता मिलती है,
लेकिन उसी सफलता से एक को यश मिलता है और एक को अपयश मिलता है। ये तो उदाहरण। असल में क्या होता है कि कार्य की सफलता और सफलता का श्रेय आपकी इच्छा से नहीं होता है, कर्मों में जो अनुभाग शक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रजनी भाई, आपके लिए गोमटसार जीव का कर्मों में जो अनुभाग शक्ति है, उसको भाव कर्म कहते हैं। हमने 3 कर्म पढ़े ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। हम लोग ये समझते हैं, और वो है भी सही, लेकिन दूसरी बात भी है। कर्मों में जो अनुभाग शक्ति है, वो अनुभाग शक्ति, उसका दूसरा नाम भाव कर्म है। और ये बात चर्चा संग्रह में भी लिखी, लास्ट लास्ट। कर्मों की अनुभाग शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। कर्म कैसा भी करो, दो व्यापारियों का व्यापार एक जैसा, सफलता एक जैसी, लेकिन उसका फल अलग अलग। एक को यश के रूप में मिलता है, एक को अपयश के रूप में मिलता है। वो फर्क कहाँ से आ गया? वो फर्क आ गया कर्मों के अनुभाग शक्ति। मतलब बात यही समझनी है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लोक कर्म के हाथ में है। यश सफलता मिलना नहीं मिलना, ये होना वो होना। और कितने ही आचार्य ऐसे हुए, वो कहते थे युगल कि उनका किसी को पता नहीं था। प्रभु बात ध्यान से समझना कि जंगल में, वन में कितने ही आचार्यों ने देह छोड़ दी। जिस फूल को लोगों ने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुगंधित नहीं था। तर्क पकड़ में आ गया। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सूंघा उसको, इसका मतलब ये नहीं कि सुगंधित नहीं। लोक व्यवहार में कोई किसी को नहीं जानते हैं। कई लोग कहते हैं ना, आपके सामने भी प्रश्न आया होगा कि महावीर भगवान तो सिद्ध बन गए, और आज भी महावीर भगवान की जय। अब वो जीव तो रहा नहीं, कर्म रहा नहीं, फिर ये बात कहाँ से आ गई? प्रश्न समझ में आ गया? कर जीव रहा नहीं, सिद्ध बन गया। जीव नहीं रहा, उसके कर्म भी नहीं रहे। और यशस कीर्ति कर्म, यशस कीर्ति कर्म रहा नहीं, तो किस बेस पर महावीर भगवान की जय बोलते हैं? तो मैं बहुत बार प्रश्न आया, 2-3 बार। एक उदाहरण है कि फूल सूख जाता है, उसका बारीक चूरा हो जाता है, लेकिन सुगंध रहती। बात समझ में आ गई? ऐसे ही यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है। तो बड़े गजब का व्यक्तित्व युगल जी, रतन चंद जी की बात बता रहा था। जयपुर के रतन चंद जी, वहां गए शास्त्री जी, आज भी वही कोटा रहते। युगल जी को जब पता चला कि ये पत्नी के साथ साइकिल पर बैठ करके आते हैं, कोटा में नाम सुना होगा प्रेमचंद जी बजाज, है ना? तो उनको फोन मिलाया, और उनको फोन मिला करके कहा कि ऐसे ये रतन चंद शास्त्री आए हैं, इनको अपने जैसा बना लेना। बताओ भाषा। गजब की है। ये नहीं कहा कि इनको मदद कर देना। प्रभु बात पकड़ में आ गई। ये नहीं कहा कि इनको मदद कर देना, इनको स्कूटर वगैरह की व्यवस्था कर देना। बस भाषा का कमाल है। बात समझ में आ गई कि इनको अपने जैसा बना लेना। समझ में आ गई बात? बोले इनको अपने जैसा, बाद में तो उन्होंने फिर अपने पास रख लिया, वो कर दिया। लेकिन वात्सल्य, यदि युगल जी के घर चाहे मुमुक्षु हो चाहे गैर मुमुक्षु हो, यदि चर्चा के लिए जाता था तो भोजन पानी किए बिना नहीं आता था। उसको बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक
छोड़ने खुद जाते या बेटा। युगल जी का गजब का चिंतन जो स्वामी जी को बहुत पसंद आता था। अरुण जी, हम भी गए थे कोटा, तो हाँ जी, चिन्मय जी लेने आए अपने घर ले जाने के लिए। गजब गजब हाँ, होगा। हम 2 बार गए थे। और वो नाश्ता हाँ कराते हैं, आप कह रहे हो वैसे। हाँ, भोजन भी कराते, नाश्ता भी हाँ, वो कराते, तो ये जैसा भी। हम हाँ लेट गए थे। हाँ। हाँ। और कैसा चिंतन था उन्होंने स्वामी जी के बारे में। कहा था, जयपुर में ही कहा था ये। बोले स्वामी जी के आने से होने से क्या फर्क पड़ गया। बोले उदाहरण बताया उन्होंने कि स्वामी जी से पहले भी शास्त्र सभाएं चलती। उन शास्त्र सभाओं में जैसा वाक्य सामने आ गया वैसा पढ़ते थे। बोले आत्मा को शुद्ध पढ़ा जाता था, लेकिन माना अशुद्ध जाता था। हमने खुद अपने कानों से सुने हुए वाक्य को सुना रहे आपको कि स्वामी जी से पहले शास्त्र में जैसा लिखा वैसा आत्मा शुद्ध है, पढ़ा जाएगा जो लिखा है, लेकिन माना ये जाता था कि अशुद्ध है। मतलब ये फर्क आ गया बोले बाद में, स्वामी जी के आने के बाद। बोले व्यवहार से आत्मा को अशुद्ध पढ़ा जाता है, लेकिन ये व्यवहार का कथन है। आत्मा अशुद्ध नहीं होता ये माना, मतलब अशुद्ध नहीं होता ये माना जाने लगा। कैसा, मतलब अलग ही प्रकार का उनका चिंतन होता था। जैसे आपने वो एक वाक्य उनका प्रसिद्ध है और सुना भी होगा, रिपीट करता हूं कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। कि जिसने, सम्यक दर्शन की पर्याय समझना, कि जिसने अपना एक एक कोना त्रिकाली ध्रुव के लिए खाली कर दिया और वो खुद भी घुसना चाहे तो उसको जगह नहीं है। बात पकड़ में आ गई कि वो खुद भी घुसना चाहे ना उसमें, उस पर्याय में, तो उसको भी जगह नहीं है। ये सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, वो सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताए ना स्वामी जी के आगे वैसे, कि सम्यक दर्शन की पर्याय जिसने अपना एक एक कोना, एक एक जगह, है ना, एक एक जगह। एक बात रजनी भाई बीच में रोक करके कहता हूँ, आज एक स्वामी जी ने वो बात बताई कि एक एक गुण की पर्याय में अनंत अनंत गुणों का रूप रहता है। बात समझ में आ गई। ये तो सिद्धांत है, सुना है आप। ज्ञानी के ज्ञान में और अज्ञानी के ज्ञान में क्या फर्क है। अब थोड़ा दो चार बातें सीरियस होकर समझनी कि आनंद गुण की पर्याय अतीन्द्रिय आनंद के रूप में प्रकट होती है ज्ञानी। तो ज्ञानी का जो ज्ञान है वो शुष्क ज्ञान नहीं रहता, उस ज्ञान में भी अतीन्द्रिय आनंद का रूप रहता है। प्रभु बात पकड़ में आ गई। बात इतनी सी थी, पकड़ में आ गई। मतलब ज्ञानी का जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय आनंद के साथ होने से ज्ञानी के ज्ञान में भी, इसलिए आप स्वामी जी के प्रवचनों में देखो कितना उल्लास, कितना प्रमोद आता था, है ना, सामने। और बाद में भी अब सुनते हैं। मतलब उनके ज्ञानियों के ज्ञान में, मतलब ये आज एक नई बात लगी इसलिए बीच में रोक करके बता रहा हूँ ये, कि ज्ञानी के ज्ञान में
क्योंकि ज्ञानी को अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तो उसके शास्त्र ज्ञान में इससे क्या सिद्धांत समझना, नियम सर्ग 50 के टीका के भावार्थ के अनुसार, कि सम्यक दृष्टि की देशना ही सम्यक दर्शन में निमित्त होती है। बात समझ में आ गई? बराबर। आजकल तो बहुत, हाँ बहन, आजकल लोग बहुत ढुलमुल हो गए, कहते जिनवाणी पढ़ करके भी सम्यक दर्शन हो जाए। नहीं नहीं, नहीं होता है। ये तो शिविर की बात बता रहा हूँ, सबके सामने की। बोले आपका मत क्या है? गोष्ठी हो रही थी, मंच पर मैं बैठा था, ज्यादा नहीं बताऊंगा, सब लोग, और सभा में से भी कुछ विद्वान। हो सकता है, क्या दिक्कत है? अरे गलत। सम्यक दृष्टि की देशना ही सम्यक दर्शन, पूर्व जन्मों में कि भाई कभी ना कभी सुनी होगी, लेकिन ज्ञानी की देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये स्वामी जी का भी मत था। और मुझसे पूछा गया मंच पर कि आपका मत, मेरा वज्र मत यही है कि ज्ञानी की देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, पंडित क्योंकि जी ज्ञानी की देशना। वो साक्षात होनी हाँ, चाहिए ना। हम जैसे वीडियो से सुनते हैं वो नहीं काम चलेगा। हाँ, चल जाएगा कैसे? पूर्व साक्षात में होनी। कोई देश, सुनो प्रभु, पहले पिछले जन्म में और जन्म में यदि निसर्ग सम्यक दर्शन किसे कहते? बात समझ में आई? निसर्ग सम्यक दर्शन, हाँ ये जो आपकी बात है ना, ये तो सही है, साक्षात सुनी हुई। लेकिन पूर्व जन्म जन्मांतर में यदि किसी ज्ञानी की देशना सुनी हो, तो अभी साक्षात स्वामी जी की जो सुन रहे हैं उसके निमित्त से वैसे संस्कार उत्पन्न हो जाए। बात समझ में आ गई? हाँ, अभी निसर्ग है, पहले अधिगमज हो गया, अभी निसर्ग है, बराबर। ऐसा हो सकता है। जैसे रेत में लोहा पड़ा है, चुंबक रखोगे तो लोहा ही खींच के आएगा। प्रभु बात पकड़ में आ गई? रेत में लोहा है, चुंबक ले जाओगे तो रेत नहीं चिपकेगी, लोहा चिपकेगा। वर्तमान में स्वामी जी को सुनेंगे तो पूर्व के वो संस्कार अपने आप आ जाएंगे। प्रभु पकड़ में आ गई बात? जैसे रेत में से लोहा आ जाता है चुंबक के पास, वैसे पूर्व की देशना वर्तमान के इस तरह के सुनने से आ जाएगी। कुछ और बातें हैं, फिर अगली बार चर्चा करेंगे। 2-4 बातें और रही है ना? आज का समय हो गया, इसलिए रोक देते हैं। बात सुन रहे हैं। बद्धाने जय जय। जय जी- जय 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 जिनेन्द्र प्रभु। जय जय जिनेन्द्र। जय जय बच्चाने जय जय। सादर जय जिनेन्द्र पंडित